हेलो स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कैसे कैलकुलेट करते हैं एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव एटम होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक यूनिट सेल में इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है पर यूनिट सेल में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं, पहले हम, ठीक है, फॉर एफ सी सी लैटिस में। ठीक, एफ सी सी लैटिस में, ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा एक एस सी सी लैटिस है। ठीक है, एस सी सी, जिसमें टोटल 8 इक्वल क्यूब हैं। ठीक, 8 इक्वल क्यूब मीन्स दैट 4 हमारे 1 2 3 4। ठीक, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। ठीक, और ये जो एटम है, ये एटम हमारा ये कॉर्नर का एटम है। ठीक, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाला एटम है, यह कॉर्नर वाला एटम, इस कॉर्नर वाले एटम की जो इक्वल शेयरिंग टोटल 8 यूनिट सेल में होती है। ठीक है, इस जो कॉर्नर का एटम है, यह कॉर्नर एटम टोटल 8 इक्वल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इक्वली शेयर होता है। ठीक, तो इस कॉर्नर वाले एटम का एक्चुअल एक यूनिट सेल में कितना शेयरिंग हुआ, 1/8। ध्यान से फिर सुन लीजिए आप लोग कि जो ये कॉर्नर वाला एटम है, ये अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये क्रिस्टल लैटिस अगर हम देखें, इस क्रिस्टल लैटिस में आपको क्या दिख रहा है, टोटल 8 क्यूब दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। एक नीचे लेयर में 4 यूनिट सेल हैं, सिंपल यूनिट सेल, और 4 ऊपर हैं। टोटल यूनिट सेल कितने हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। ठीक, और जो कॉर्नर का एटम है, ये कॉर्नर वाले एटम का इक्वल शेयरिंग नीचे के 4 यूनिट सेल में है और ऊपर के 4 यूनिट सेल में। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉर्नर का एटम होता है, चाहे हम एससीसी लें, चाहे एफसीसी लें, चाहे बीसीसी लें, चाहे इंड सेंटर लें, कोई भी हम यूनिट सेल अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो उस यूनिट सेल में अगर हम क्यूब की बात करें, तो क्यूब के यूनिट सेल में जो कॉर्नर का एटम होता है, इस कॉर्नर के एटम का टोटल 8 इक्वल यूनिट सेल में शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इस कॉर्नर के एटम का एक यूनिट सेल में कितनी शेयरिंग होगी, एक यूनिट सेल में 1/8। फिर से सुन लीजिए कि यह जो कॉर्नर का एटम है, ये कॉर्नर का एटम, ये कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन है, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 यूनिट सेल के लिए ये कॉर्नर का एटम कॉमन है। ठीक, तो इस कॉर्नर के एटम का एक यूनिट सेल में कितनी शेयरिंग हुई, 1/8। ठीक है, लिखते हैं यहाँ से, द शेयरिंग ऑफ कॉर्नर एटम in cubic unit cell, the sharing of corner atom in a cubic unit cell is 8। ठीक, इस जो कॉर्नर का एटम है, इस कॉर्नर के एटम का 8 इक्वल यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग होती है। ठीक, देन 1/8 part of corner atom equally shared in 8 cubic
क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, इस कॉर्नर के एटम का इक्वल शेयरिंग है 8 यूनिट सेल में, तो 1/8 कितना, एक यूनिट सेल में कितना उसका पार्ट बिलोंग करेगा, 1/8 पार्ट। ठीक, देन देयरफॉर ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल बराबर। ठीक, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1/8। ठीक, एक एटम का शेयरिंग कितना हुआ, 1/8। और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने होते हैं, 8। तो यही से कैंसिल। ठीक, तो कितने एटम आ गए, 1 एटम। ठीक, मीन्स दैट एक सिंपल SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक होता है एक यूनिट सेल में। ठीक, SCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी हुई, 1 एटम पर यूनिट सेल। एक एटम में कितनी शेयरिंग हुई, 1। ठीक है, जैसे कि इसमें फिर से हम देख लेते हैं, एक हम इसके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। इस क्रिस्टल लैटिस में टोटल 8 क्यूब है। ठीक है, 4 ऊपर के लेयर में और 4 नीचे के लेयर में। ठीक, और एक हम एटम कंसीडर कर लेते हैं ये कॉर्नर पे। ठीक, तो इस कॉर्नर का जो एटम है, ये कॉर्नर का एटम 8 इक्वल यूनिट सेल में शेयर है। ठीक, तो एक यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग कितनी हुई, 1/8। एक यूनिट सेल में उसकी शेयरिंग हुई 1/8। तो टोटल कितनी एटम है एक यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में 8 एटम है। तो एक का 1/8 है, तो टोटल 8 है, कितना हुआ, 8। 1/8 इंटू 8 कितना आ गया, 1 एटम। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। मतलब जेड की वैल्यू कितनी ये बारी हुई, 1 होगी। किसके लिए, फॉर SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि FCC के केस में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं। थैंक यू।